आमना बेटा आप लोगों को फायजा आमना मारिया शबाना बेटा आप लोगों को आवाज मेरी आ रही। चलें ओके गुड बेटा। कल की क्लास के अंदर बेटा हमने कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज वाली बातों को किया था। इससे पहले हम डायरेक्शंस ज्योमेट्री और आपके पास एज रिलेटेड बातों को कर रहे थे, ठीक है। अभी हमने नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है जो कि आप लोगों की सीएसएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, आपके वन पेपर्स के लिए भी बेटा इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के पास आज की क्लास के अंदर। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं, फिर हम चीज़ों को करना बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर ना जब हम बात करते हैं आपके पास वन पेपर की, जब हम सीएसएस की बेटा बात करते हैं या आप सीएसएस से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की आप लोग बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों के पास क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं जिसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों के पास देते हैं। तो उन्हीं में से बेटा हमारे पास एक आपके पास डोमेन है जिसको मारिया बेटा हम लोग कहते हैं आपके पास यूनिट मेम्ब्रेन मेथड कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मेथड कहते हैं। सॉरी यूनिट मेम्ब्रेन कह रहा हूँ, आपके पास यूनिट मेथड ही उसको कहा जाता है, ठीक है। आपके पास साइंस वाली वो बात आ गई, आपके पास मेम्ब्रेन बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपके पास यूनिट मेथड कहते हैं, ठीक है। ये यूनिट मेथड को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको नॉर्मली पेपर के अंदर बेटा इससे मतलब बहुत सारे सवालात मिलेंगे। यूनिट यूनिट मेथड से मतलब आपको बहुत सारे सवालात पेपर के अंदर मिलेंगे। ये एक्चुअली आप लोगों के पास टेक्निक है। कोई भी आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है ना बेटा, कोई भी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं किसके अंदर, हम सिंप्लीफाई बेटा इसको हम लोग करते हैं किसके अंदर, हम सिंप्लीफाई करते हैं सिंगल यूनिट के अंदर। जब सिंगल यूनिट के अंदर आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं आप लोगों के पास सिंगल वैल्यू के अंदर जब उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट को बेटा क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अभी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन स्टेटमेंट शेयर करूंगा, फिर आपको आइडिया होगा कि बेटा इन चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करते हैं आपके पास। यूनिट मेथड एक्चुअली आप लोगों के पास क्या है, एक टेक्निक आप लोगों के पास है जिसके अंदर बेटा हम लोग क्या कर रहे होते हैं आप लोगों के पास कि सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सिंगल वैल्यू के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं आप लोगों के पास पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ, इस तरह का सवाल आप लोगों के पास होगा। वो कहता है आप लोगों के पास इफ अ पर्सन कैन बेटा आप लोगों के पास सेव रुपीज 380 इन 5 डेज, इन आप लोगों के पास 5 डेज। एक आदमी है वो 5 दिनों के अंदर 380 रुपये बेटा वो क्या करता है, बचाता है। तो वो ये कहता है कि आपके पास इन हाउ मैनी आप लोगों के पास क्या है, वीक्स आप लोगों के पास है, एट सेम रेट एट सेम रेट, इसी रेट के साथ जिस रेट के साथ उसने आपको इंफॉर्मेशन दी है, वो कहता है कि एट सेम रेट कैन पर्सन सेव कैन पर्सन आप लोगों के पास सेव कैन पर्सन, मतलब जस्ट वेट कीजिए, कैन पर्सन कैन पर्सन सेव हमारे पास 2.6 टाइम्स दिस अमाउंट। वो कहता है कि एक आदमी 5 दिनों के अंदर 380 रुपये सेव करता है। तो मुझे ये बताएं कि वो कितने टाइम के अंदर सेम रेट के साथ इसी आपके पास 380 का क्या करेगा, 2.6 टाइम्स आप लोगों के पास क्या करेगा, 2.6 टाइम्स बेटा उसका क्या करेगा आपके पास सेव करेगा। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके अंदर उसने आपको कंपैरिजन दिया हुआ है। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इन अ यूनिट वैल्यू बेटा हम उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए वो ये कह रहा है कि एक आदमी आप लोगों के पास है, वो कितने आप लोगों के पास रुपीज सेव करता है, मतलब उसको कितना टाइम रिक्वायर आप लोगों के पास है, टाइम टू सेव आप लोगों के पास रुपीज 380। उसको बेटा कितना टाइम लगता है, आप लोगों के पास 5 वीक्स लगते हैं, या आप लोगों के पास कितने लगते हैं, आपके पास 5 डेज लगते हैं, 5 दिन उसको आप लोगों के पास लगते हैं, ठीक है। तो वो फिर आपको यहाँ पे वीक नहीं एक यूनिट ही कर लें कि कितने दिनों के अंदर वो उसको आपके पास सेव करेगा।
अब बेटा यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है कि जिस वैल्यू को आप लोगों ने निकालना है, जिस वैल्यू को आप लोगों ने, आपके पास एक स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट के अंदर जिस वेरिएबल को आप लोगों ने फॉलो कर आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे इस वेरिएबल के अंदर हम लोग मारिए बेटा क्या फाइंड आउट करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज को आप लोगों ने हमेशा कहाँ पे लिखना है, इक्वेलिटी की राइट साइड के ऊपर लिखना है। इक्वेलिटी की बेटा हम लोगों ने क्या करना है, राइट साइड के ऊपर प्लेस करना है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन क्या बनाई कि टाइम टू सेव ₹380 बेटा आपके पास क्या है, 5 डेज आप लोगों के पास है। अब वो ये कहता है कि आप लोगों के पास टाइम टू सेव, इसको सिंपल 1 यूनिट के अंदर हम कन्वर्ट करने लगे हैं। टाइम टू सेव आप लोगों के पास ₹1, 1 रुपए को सेव करने के लिए बेटा कितना टाइम लगेगा, आप 5 को 380 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 2 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि किसी भी गिवन डाटा को सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है बेटा। हमने किसी भी गिवन डाटा को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है। सिंगल वैल्यू के अंदर जब आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे बेटा हम लोग सहारा किसका लेंगे आप लोगों के पास, कि जिस वेरिएबल को आप लोग मालूम करने के लिए जा रहे हैं उसको आप इक्वालिटी की राइट साइड पे लिखेंगे, फिर उसको हम बेटा किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, आपके पास सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हम इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे कि आप लोगों के पास क्या है कि अगर ₹380 बचाने के लिए उसको आपके पास 5 दिन लगते हैं, तो आपके पास ₹1 बचाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5/380 आप लोगों के पास लगेगा। अब बेटा उसको उसने आपसे रिक्वायर क्या किया है? उसने आपसे रिक्वायर किया है कि 380 आप लोगों के पास टोटल अमाउंट है। इसका बेटा 2.6, इसका 2.6 है, उसको बचाने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा, उसको बचाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए होगा। तो इसका मतलब आप लोगों के पास है ये आपको टोटल अमाउंट जो सेव करनी है वो बेटा सेव करनी है 380 मल्टीप्लाई बाय 2.6 आप लोगों के पास। अब 60 बेटा क्या होता है, 6 होता है। 6 8 टाइम आपके पास 48, आपके पास 6 3 टाइम्स बेटा आपके पास 18, और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया, 22। यहाँ पे आपके पास ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, 20 बेटा आपके पास 20 है। आपके पास 8 2 टाइम बेटा आपके पास 6 है, और 3 2 टाइम्स बेटा आप लोगों के पास कितने हैं, 6 तो है आप लोगों के पास, साथ में आप लोगों के पास एक वो जो आपका हासिल था। तो 0 8 आपके पास 8 9, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा ना। तो मीन्स डैट कि आपको आपको बेटा ₹988 सेव करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, बेटा आपको ₹98 सेव करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, 5/380, और मल्टीप्लाई बेटा किसके साथ कर देंगे, 988 के साथ कर देंगे। मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 988 के साथ हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बेटा हम लोग कर देंगे। मीन्स डैट के सबसे पहले आपने गिवन इंफॉर्मेशन को सिंगल यूनिट के अंदर हमने कन्वर्ट मारिया बेटा कर लिया। उसके बाद वो जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है, जितनी चीज वो आपसे रिक्वायर कर रहा है, वो आपको ये कह रहा है कि ₹380 सेव करने के अंदर आपको 5 दिन लगते हैं। तो इसी बेस पे आपने ₹1 को सेव करने के लिए बेटा कितना टाइम लगा, हमने 5/380 कर लिया, 5/380 कर लिया ना। अब ₹988 सेव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 5/388, 380 मल्टीप्लाई बाय बेटा आप लोगों के पास क्या है, 988 है। 5 का टेबल अगर आप लोग लें तो बेटा ये आप लोगों के पास आता है ना। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे क्या करें, 76 का टेबल 1 टाइम लें तो 76 आप लोगों के पास आ गया। बाकी बेटा हमारे पास क्या आ गया, और 76 का टेबल अगर आप लोग 3 दफा लें, 988 डिवाइडेड बाय बेटा 76, तो 76 1 टाइम बेटा 76 होता है। बाकी आपके पास 22 8, तो 76 3 टाइम्स आप लोगों के पास कितना होता है, 228। तो हमारे पास 13 दिन बेटा आपको लगेंगे। मीन्स डैट कि अगर ₹380 सेव करने के लिए 5 दिन चाहिए, तो ₹988 सेव करने के लिए हमें कितने दिन चाहिए जी, 13 डेज आप लोगों को चाहिए। हमें कितने दिन चाहिए जी, 38 डेज चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट मेथड कहते हैं। ये प्रोपोर्शन से काफी हद तक आप लोगों के पास मिलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके अंदर आमना बेटा आपकी बातें रिपीट भी हो जाएंगी।
वो आप लोगों को ये कहते हैं कि आप लोगों के पास इट टेक्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट जरा लिखिए इसके अंदर, फिर मैं आपको एक दफा ये बातें रिपीट कर देता हूँ। जिस वेरिएबल को आपने मालूम करना है एट द एंड, उसको आपने इक्वालिटी की राइट साइड के ऊपर लिखना है। वो कहता है कि इट टेक्स आप लोगों के पास 5 कंप्लीट टर्न्स, इट टेक्स आप लोगों के पास 5 कंप्लीट आप लोगों के पास टर्न्स ऑफ क्रैंक, ऑफ आप लोगों के पास क्या क्या है, क्रैंक, टू रेस, टू रेस फिशिंग रॉड हुक, फिशिंग, बेटा आप लोगों के पास क्या है, फिशिंग रॉड, हुक आप लोगों के पास है 2 फीट। ठीक है। वो कहता है कि आपको 5 कंप्लीट टर्न्स लगती हैं फिशिंग रॉड हुक को रेज करने के लिए 2 फीट तक। तो आप ये मुझे बताएं कि इसी रेट के ऊपर, एट दिस रेट, इसी रेट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास हाउ मैनी टर्न्स, हाउ मैनी, हाउ मैनी टर्न्स विल इट टेक, विल इट टेक टू रेज, रेज हुक 4.4 फीट। अब देखिए इसके अंदर दो चीजें आपके पास, एक टर्न्स है और एक आपके पास हाइट है। आपने एट द एंड निकालना क्या है, टर्न्स निकालनी है। जिस चीज को आपने निकालना होता है उसको आप इक्वालिटी की राइट साइड पे लिखते हैं। वो आप लोगों को क्या कह रहा है कि अगर आपको 2 फीट फिशिंग रॉड रेज करनी है, 2 फीट आप लोगों को क्या करनी है, फिशिंग रॉड क्या करनी है, रेज्ड करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को कितनी टर्न्स चाहिए जी, 5 टर्न्स चाहिए। अब अगर आपको 1 फीट बेटा रेज करनी है, तो 1 फीट बेटा आपको रेज करनी है, सिंपल यूनिट मेथड के अंदर आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बेटा 5/2 नहीं हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ना। अब इसी बेस पे आप लोगों को ये कह रहा है, देखिए जो चीज हमने मालूम करनी है लास्ट के ऊपर, आप लोगों ने क्या मालूम करनी है, हाउ मैनी टर्न्स। अब हाउ मैनी टर्न्स बेटा उसको हमने फिर राइट साइड के ऊपर लिखा। अब वो ये कहते हैं कि अगर इसी चीज को आपने 4/4 फीट रेज करना है, 4/4 फीट क्या करना है, रेज करना है, तो आपको उसके लिए कितनी टर्न्स चाहिए जी, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4/4 आप लोगों के पास। ऐसे ही होगा ना। 5 को बेटा जब आप लोग जरब देंगे किसके साथ, 4.4 के साथ, 5 को जब आप जरब देंगे तो 5 4 दफा कितने होते हैं, 20, 5 4 दफा 20 और 2 22 आपके पास। आपके पास एक के बाद आपके पास क्या आ गया, आपके पास, आपके पास डेसिमल आ गया, तो 22/2। अब यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे तो बेटा आपके पास 11 आ गया। तो मीन्स डैड कि अगर आपको 2 फीट रेस करने के लिए 5 टर्न्स चाहिए, तो 4.4 फीट बेटा आपको रेस करने के लिए फिशिंग हुक कितने टर्न्स चाहिए जी, आप लोगों के पास 11 टर्न्स आपको लिखवाए हैं। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं कि ये यूनिट मेथड आप लोगों के पास है, जिसके अंदर हम किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं एक सिंपल आपके पास यूनिट के अंदर। ये आपके पास एक सिंपल यूनिट के अंदर उसको आपने कन्वर्ट किया, फिर जो चीजें आपसे वो रिक्वायर कर रहे हैं उसको आप उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन ये पेपर के अंदर 12 दफा आप लोगों से पूछी जाती है, 12 दफा हमसे बेटा ये आप लोगों के पास की जाती है, पूछी जाती है। इसका मैं आपको एक और क्वेश्चन बेटा आपको करवा देता हूँ, ताकि चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर बेटा ये फिर पड़ी रहे आपके पास। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बेटा पॉइंट्स कैसे पुट करते हैं आप लोग। यहाँ पे ये देखिए आप लोगों ने क्या किया, 4.4 मल्टीप्लाई बाय 4.4, इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो, बेटा 4 × 4 कितने होते हैं, 16, एक हासिल, 4 × 4 कितने हैं आपके पास, 16 आपके पास, एक ये है 17। इसके बाद बेटा अगेन आपने जरब दी तो 176 ही जवाब आएगा, 6 3, आप लोगों के पास 9 और 1, ये 9 19 36 जवाब आ गया। अब यहाँ पे भी एक आपके पास नंबर के पास पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर के, तो टोटल कितने नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद। फ्रॉम राइट साइड इसको हम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो 4.4 को
अगर आप लोग जरब देंगे 4.4 के साथ तो जवाब कितना आएगा? 19.36 आपके पास। ये आंसर आप लोगों के पास होगा। अगर इसी तरह आप 4.4 को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो 5 का टेबल 4 दफा आपके पास 20 होता है, 5 का टेबल बेटा 4 दफा 22 है, 220 जवाब आ गया। लेकिन एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद आपके पास पॉइंट भी है, तो राइट साइड से एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद आप पॉइंट भी लगाएंगे, तो 4.4 को जब आप लोग बेटा 5 से जरब देंगे तो जवाब आपके पास कितना आएगा? 22 आप लोगों के पास आएगा। पॉइंट्स की प्लेसमेंट बेटा आप लोगों के पास ऐसे होती है। पॉइंट्स की प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है? ऐसे आप लोगों के पास होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के पास लिखता हूं। वो आप लोगों को ये कहते हैं कि इफ अहमद, हमारे पास क्या है? इफ अहमद आप लोगों के पास कैन ड्राइव, आप लोगों के पास कैन ड्राइव डिस्टेंस के माइल्स। डिस्टेंस बेटा आप लोगों के पास क्या है? वो कहता है कि आपके पास अहमद क्या करता है कि एक डिस्टेंस के को ट्रेवल करता है माइल्स इन 50 मिनट्स, 50 मिनट के अंदर बेटा उसको वो क्या करता है? आप लोगों के पास कवर करता है। हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स उसको आप लोगों के पास लगेंगे? हाउ मैनी मिनट्स, हाउ मैनी मिनट्स इन टर्म ऑफ के, इन टर्म ऑफ आप लोगों के पास क्या है? ए आप लोगों के पास है विल टेक हिम, विल आप लोगों के पास क्या है? टेक हिम टू ड्राइव, टू ड्राइव 10 miles एट सेम स्पीड, 10 miles एट सेम स्पीड। अब ये आप लोगों के पास एक स्टेट, इसके अंदर बेटा आपने निकालना है एंड पे क्या है? इसके अंदर आप लोगों ने मिनट्स निकालने, और जो चीज आपने निकालनी होती है वो हमेशा हम क्या करते हैं? इक्वालिटी की राइट साइड पे लिखते हैं। वो कहते हैं आप लोगों को कि अहमद साहब को टू ड्राइव, कितने माइल्स, के माइल्स ड्राइव करने के लिए बेटा कितना टाइम लगता है? आप लोगों के पास 50 मिनट लगते हैं। के कोई भी आपके पास मीन स्टैट के एक अननोन वेरिएबल है। अगर आप लोगों को ड्राइव 1 आप लोगों को निकालना हो, ड्राइव बेटा हमें 1 माइल आप लोगों के पास निकालना हो, तो क्या होगा? 50/k हो जाएगा, 50/k हो जाएगा ना आपके पास। इसके बाद वो आप लोगों को लास्ट ये कह रहा है कि आप उसी स्पीड के साथ 10 माइल्स को कैसे क्या क्या करेंगे? टू ड्राइव 10 माइल्स। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास 50k मल्टीप्लाई बाय बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? 10। इसको सिंप्लीफाई करें, 50 10 के साथ अरब खाएगा तो 500/k। इससे नेक्स्ट बेटा ये सॉल्व हो ही नहीं सकता ना, इससे नेक्स्ट तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि के की आप लोगों के पास वैल्यू है ही नहीं। तो आपको क्या होगा? आप लोगों को 10 माइल ड्राइव करने के लिए कितना टाइम लगेगा बेटा? 500/k आप लोगों के 500 ओवर आप लोगों के पास के मिनट्स आपको रिक्वायर होंगे। इस तरह की स्टेटमेंट के अंदर वो बच्चों को कंफ्यूज करता है कि वो बच्चे ये सोचते रहते हैं कि 500/k कैसे जवाब आप लोगों के पास आ सकता है। मैथ के अंदर बेटा उस तरह से लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करती है आप लोगों के पास। जो भी लास्ट तक आपका जाता जाता आप लोगों के पास सवाल है, तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया? आपके पास जवाब फाइंड आउट कर दिए। ठीक है। एक सिंपल सी स्टेटमेंट और लिखता हूँ लास्ट बेटा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। वो आप लोगों को ये कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 14 बुक, हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ आप लोगों के पास 114 बुक्स, 114 किताबों की जो आप लोगों के पास कीमत है, वो रुपीज आप लोगों के पास 456 आप लोगों के पास है। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 60 बुक्स? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 60 बुक्स बेटा आप लोगों के पास? तो 60 किताबों की कीमत, इसको प्रोपोर्शन से भी बेटा हल किया जा सकता है। अभी एक बच्चे ने यहाँ पे हाईलाइट भी किया था, बेटा आप लोग के पास यूनिट मेथड के जरिए इसके अंदर आपने कॉस्ट निकालनी है। वो ये आप लोगों के पास ये कहता है कि 114 आप लोगों के पास जो बुक्स हैं, उनकी बेटा हमारे पास जो कॉस्ट है वो आप लोगों के पास 456 है। तो एक बुक की कॉस्ट बेटा आप लोगों के पास कितनी होगी? 1 बुक कॉस्ट आप लोगों के पास कितनी होगी? 456 डिवाइडेड बाय 114।
इसी तरह बेटा वो आपको फिर लास्ट लास्ट के ऊपर ये कह रहा है कि आप 60 बुक्स की कॉस्ट बताइए। 60 बुक्स की बेटा कॉस्ट क्या होगी? 456 डिवाइडेड बाय 114 मल्टीप्लाई बाय 60 आप लोगों के पास, मल्टीप्लाई बाय बेटा आप लोगों के पास क्या है? 60 है। 114 को 4 दफा बेटा आप लोग क्या करें? जरब दें तो 456 जवाब ही आता है। 114 को आप लोग 4 दफा बेटा जरब दें तो चार आपके पास, 4 इंटू 4 आपके पास कितने होते हैं? 16। 4 1 आपके पास 1 4, और एक ये 5, और 4 1 टाइम आपके पास क्या है? 4, 456 ही आ गया ना। तो 4 को 60 से जरब दी तो बेटा 240। अगर 456 रुपये 114 किताबों की कीमत है, तो 60 किताबों की कीमत बेटा आप लोगों के पास क्या होगी? 240 रुपये आप लोगों के पास क्या होगी? 60 किताबों की हमारे पास क्या होगी? कीमत आप लोगों के पास होगी। इसको हम लोग कहते हैं, आप लोगों के पास यूनिट मेथड कहते हैं। या आपके पास क्या है? यूनिट मेथड बेटा आप लोगों के पास है, जिसके अंदर हम किसको बेटा आप लोगों के पास इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सबसे पहले हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं? एक आपके पास यूनिट फार्मूला के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे ये किया। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ हम उसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको नॉर्मली बेटा आपको सीएसएस के अंदर भी वन पेपर, अभी आपने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर भी देना है, इसके अलावा बेटा आपने डिफरेंट पेपर्स के अंदर भी अपियर होना है। आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल हमें क्या करेंगे? उसके अंदर बेटा आप लोगों को 12 दफा क्या होंगे? आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आप लोगों के पास ये मैंने किया था, उसके अंदर भी ये था कि आपके पास बेटा आपको टोटल 5 टर्न्स चाहिए फिशिंग रॉड को बेटा 2 फीट रेज करने के लिए। तो फिर उसके बाद कहता है कितने टर्न्स चाहिए अगर आपने 4.4 फीट को रेज करना है? तो वही आपके पास यूनिट मेथड ही हमने इस्तेमाल किया ना। आपके पास क्या है? 2 फीट रेज्ड बाय 5 टर्न्स, 1 फीट रेज्ड बाय 5/2, 4.4 फीट रेज्ड बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4/4। तो ये लास्ट के ऊपर हमारे पास कितना जवाब आ गया था? 11 टर्न्स बेटा आप लोगों के पास जवाब आ गया था। हमारे पास 11 टर्न्स आप लोगों के पास क्या आ गया था? इसका जवाब आप लोगों के पास आ गया था। उम्मीद है कि ये चीजें आप ग्रेस्प कर चुके होंगे ना, ये चीजें अब आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल आप लोगों के पास है? यहाँ तक किसी बच्चे का आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन? अब देखिए बेटा, नेक्स्ट मैं आप लोगों को करवाता हूँ। इस डोमेन को आप लोग क्या कहते हैं? जो हमारे पास नेक्स्ट डोमेन बेटा आपके पास रिजवान बेटा है, वो भी आपके पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो है आप लोगों के पास वर्क शेयरिंग प्रॉब्लम्स। आप लोगों को 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का आपस के अंदर वो कंपैरिजन दे देता है कि बताएं कि ये इतने टाइम के अंदर काम कंप्लीट करता है, ये इतने टाइम के अंदर आपके पास काम कंप्लीट करता है। अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितना टाइम आप लोगों के पास लगेगा? वर्क शेयरिंग प्रॉब्लम्स को बेटा जब भी आप लोग सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। 1/x डिवाइडेड बाय 1/a, 1/b। अगर 3 लोग हैं तो 1/c होगा। अगर चौथा बंदा भी है तो 1/d होगा। जितने भी लोग होंगे उस उतने ही आप लोगों ने इसके अंदर क्या कर देनी है? फ्रैक्शंस ऐड कर देनी है। ठीक है, उतनी ही हम लोगों ने इसके अंदर क्या करते जाना? फ्रैक्शंस ऐड करते जाना। अब देखिए मैं आपकी इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। इसकी स्टेटमेंट बेटा आप लोगों के पास ये है कि वो ये कहते हैं कि आपके पास जो आलिया साहबा आप लोग हमारे पास हैं, आलिया कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट, आलिया कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट। आप लोगों के पास वो एक असाइनमेंट को बेटा क्या करती है? आप लोगों के पास मुकम्मल करती है इन 5 डेज। असाइनमेंट इन 5 डेज। एंड बाबर कैन कंप्लीट, एंड बाबर कैन कंप्लीट द सेम असाइनमेंट इन 20 डेज। बाबर उससे क्या है? आपके पास सुस्त है। वो उसी काम को बेटा कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करता है? आप लोगों के पास 20 दिनों के अंदर आप लोगों के पास क्या करता है? मुकम्मल करता है। आलिया एक काम को 5 दिनों के अंदर मुकम्मल करती है, बाबर उसी काम को बेटा 20 दिनों के अंदर वो मुकम्मल करता है। तो वो ये कहता है कि आपने मालूम करके क्या देना है? द टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन बाय बोथ आलिया एंड बाबर, बोथ आलिया एंड बेटा आप लोगों के पास बाबर,
टू कंप्लीट द असाइनमेंट, टू कंप्लीट असाइनमेंट वर्किंग टुगेदर। आपके पास वो असाइनमेंट को बेटा क्या करेंगे, आपके पास टू कंप्लीट असाइनमेंट वर्किंग टुगेदर बेटा आप लोगों के पास। अब देखिए बेटा इसके अंदर आप लोगों को वो क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहा है ना कि आपके पास आलिया का आप लोगों के पास क्या है, जो वो टाइम लेती है वो आप लोगों के पास 5 डेज लेती है। आप लोगों के पास क्या है, आपके पास जो बाबर साहब हैं वो उसी काम को मुकम्मल करने के लिए आप लोगों के पास क्या करते हैं, 20 दिन लेते हैं। अब आलिया आपने क्या निकालना है, आप लोगों ने 1/x निकालना है। एक्चुअली एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। फार्मूला आपके पास क्या है, 1/, आपने आलिया का टाइम रखा वो 5 था, आपने बेटा बाबर का टाइम रखा वो कितना था, 20 था। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 5 और 20 का आपके पास एलसीएम लिया जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। 5 वन टाइम आपके पास 5 होता है, 5 4 टाइम्स बेटा 20 होता है। 5 को आप 5 को 1 से जरब दें तो 5 जवाब आता है, 5 को बेटा आप लोग 4 से जरब दें तो आपके पास 20 जवाब आता है। एलसीएम कितना आ गया, 20। एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं, जो लोअर वैल्यूज होती हैं उसके साथ हम डिवाइड करते हैं और अपर वैल्यू के साथ जमा कर देते हैं। 5 को बेटा 20 को 5 के पे डिवाइड करेंगे तो 4 जवाब आएगा, 4 को 1 से जरब देंगे तो आपके पास 4 ही रहेगा। आपके पास यहाँ पे बेटा 1, 20 को 20 के साथ डिवाइड किया तो 1, 1 को 1 से जरब दी तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास 1 ही रहा ना। तो 4 और 1 कितने होते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 20। 1/x बेटा आपके पास कितना आ गया। अब यहां पे इसको डिवाइड कर लें तो 1/4 आप लोगों के पास है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/4। आपने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो बेटा ये 4 दूसरी साइड के ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये x दूसरी साइड पे ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास कितनी आ गई, 4 डेज आ गई। अगर आलिया एक काम को 5 दिन के अंदर मुकम्मल करे, बाबर उसी काम को बेटा 20 दिन के अंदर मुकम्मल करे, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो उस काम को मुकम्मल होने के अंदर आपके पास सिर्फ 4 दिन लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने दिन लगेंगे बेटा, 4 दिन आप लोगों के पास लगेंगे। तो ये वर्क शेयरिंग वाले जो सवालात हैं इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिखना होता है, 1/x इज इक्वल टू 1/a 1/b। अब आपको मैं इसके अंदर थोड़ा सा एक और बात भी बताता हूँ। वो आप लोगों को ये कहता है, एक स्टेटमेंट जरा देखिएगा। वो ये कहता है कि जो अहमद साहब आप लोगों के पास हैं ये वर्क ट्वाइस करते हैं, आपके पास 2 गुना काम करते हैं। वर्क आप लोगों के पास ट्वाइस, ट्वाइस एज फास्ट, एज फास्ट एज बेटा आप लोगों के पास क्या, बिना। वो कहते हैं कि इफ बिना कैन कंप्लीट वर्क, इफ बिना कैन कंप्लीट आप लोगों के पास क्या है, कैन कंप्लीट वर्क आप लोगों के पास इन 30 डेज, इन 30 डेज। नंबर ऑफ डेज आपने मालूम करने हैं, नंबर ऑफ डेज आप लोगों ने मालूम करने हैं। वो कहते हैं टेकन बाय अहमद, टेकन बाय अहमद एंड बीना, अहमद एंड बीना टू कंप्लीट, टू कंप्लीट वर्क टुगेदर, टू कंप्लीट वर्क टुगेदर बेटा आप लोगों के पास। बात समझे कि वो ये कह रहा है कि आपके पास एक आदमी है जिसका नाम बेटा आप लोगों के पास बीना है, ये 30 दिन के अंदर एक काम कंप्लीट करती है। जो दूसरा आदमी है अहमद, ये इससे 2 गुना काम करता है, मतलब इस उसकी जो स्पीड है इससे डबल है। अगर बीना एक काम को बेटा 30 दिन के अंदर मुकम्मल करती है, एक बंदा उससे फास्ट काम कर रहा है, तो ये कितने दिनों के अंदर, ट्वाइस फास्ट काम कर रहा है, तो ये 15 दिन के अंदर काम करेगा ना बेटा। अहमद जो आप लोगों के पास है ये आपके पास 2 गुना ज्यादा काम करता है, इसकी स्पीड ज्यादा है किससे, बीना से। तो ऐसा ही होगा ना बेटा, बीना अगर 30 है तो ये कितना होगा, 15 दिन इसको लगेंगे। अगर ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो फिर कितना टाइम लगेगा, वही फार्मूला आप लोगों के पास आ जाता है, 1/x इज इक्वल टू 1/15 अहमद का टाइम, आपके पास 1/30 आपके पास बीना का टाइम।
इनका आप लोग एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास 30 आएगा। आपके पास 2 + 1 बेटा आप लोगों के पास आ गया। 1/x आप लोगों के पास आया। 1/x इज इक्वल टू 3/30 आप लोगों के पास। 1/10 बेटा जवाब आ गया। तो x इज इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आया, 10 दिन। ये सिंप्लीफिकेशंस मैंने थोड़ी सी स्पीड के साथ इसलिए की क्योंकि अब मैं समझता हूं कि आपको समझ आ चुकी है। ऐसे किया ना बेटा, देखिए 1/x इज इक्वल टू 1/15 प्लस बेटा 1/बीना का टाइम। एलसीएम आप लोगों ने लिया। 15 और 30 का जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये आपने 15 पे बेटा इनको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। 15 × 2 कितने होते हैं, 30। 15 को बेटा 30 को 15 पे डिवाइड किया, 2 जवाब आया। और 2 को 1 से जरब दी तो आपके पास 2, 30 30 1, 1 को 1 से जरब दी तो 1। तो 1/x बेटा कितना आ गया आपके पास, 1/x इज इक्वल टू 3/30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 आ गया ना। 1/x इज इक्वल टू 1/10। आपके पास x दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, 10 दूसरी साइड के आप मल्टीप्लाई हो गया। तो नंबर ऑफ डेज कितने रिक्वायर होंगे अगर बीना और अहमद क्या करेंगे, आपके पास सेम काम को क्या करेंगे, आपके पास अगर करेंगे तो कितना टाइम बेटा लगेगा आपके पास, 10 दिन आप लोगों के पास लगेगा। इस सवाल की आपको समझ आई, इस सवाल को लेके आपको क्लैरिटी हुई। ये भी बेटा बड़े ही आपके पास कॉमन पूछे जाने वाले सवालात हैं। बड़े ही कॉमन पूछे जाने वाले आप लोगों के पास सवालात हैं। इसको आप लोग बेटा कर लेंगे। ये वाला जो पार्ट आप लोगों के पास है ये आपसे हो जाएगा बेटा। चलें एक क्वेश्चन बेटा और लिखें। एक सवाल आपके साथ और शेयर कर देता हूं। वो आप लोगों के पास वो ये कहते हैं कि जो आप लोगों के पास ए वर्क्स है, ए का जो बेटा आप लोगों के पास काम है वो आपके पास थ्राइस एज फास्ट एज बी। वो कहते हैं जो ए का काम है वो बी से 3 गुना तेज वो कर रहे हैं। इफ आप लोगों के पास, इफ वो आप लोगों को ये कहते हैं कि इफ बी कैन कंप्लीट वर्क, इफ बी कैन कंप्लीट बेटा आप लोगों के पास क्या है, आपके पास वर्क को कंप्लीट करता है इन आप लोगों के पास 18 डेज। इन बेटा आप लोगों के पास क्या है, 18 डेज के अंदर वो इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग क्या करें, देन फाइंड करें किसको, आप लोग क्या करें, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज। देन फाइंड बेटा आप लोग क्या इसको करें, नंबर ऑफ डेज को फाइंड आउट करें टेकन बाय, ए एंड बी। ए एंड बी बेटा आप लोगों के पास क्या है, वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट दिस वर्क, टू कंप्लीट दिस वर्क। आप लोगों को ये कह रहा है कि आप आपके पास जो एक इंडिविजुअल ए है ना, उसकी जो स्पीड है वो 3 जायद है किससे, बी से। अगर 20 को बेटा बी को 18 आपके पास 18 दिन लग रहे हैं एक काम को कंप्लीट करने के लिए, तो ए को कितने लगेंगे, 6। क्योंकि वो उससे 3 गुना ज्यादा है ना। तो 18 / 3 इज इक्वल टू 6 आपके पास। उससे थ्राइस टाइम बेटा आपके पास मोर फास्ट आप लोगों के पास है। तो आप दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू बेटा 1 ओवर आपके पास 6 प्लस 1 ओवर आपके पास क्या आ गया, 18 आ गया। 6 और 18 का आप लोग ले एलसीएम, और एलसीएम बेटा लेंगे तो 6 वन टाइम आपके पास 6 होता है, 6 3 टाइम्स आपके पास 18। तो इसका एलसीएम भी बेटा आप लोगों के पास 18 ही आएगा। 6 और 18 बेटा 3 3 जवाब आया। आपके पास 3 को 1 से जरब दी तो आपके पास यहाँ पे 1। तो 4 ओवर बेटा आपके पास 18 आ गया, इज इक्वल टू बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया, 1/x। अब 1/x की वैल्यू आपने निकालनी है। तो 18 दूसरी साइड के ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। x बेटा दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 4x बन गया। x की वैल्यू बेटा आपने निकालनी है तो ये जो 4 है ये दूसरी साइड के ऊपर जाके क्या होगा, आपके पास 18 / 4। तो 18 का जो टेबल है, 18 को बेटा आप 4 पे डिवाइड करें तो 4 4 दफा कितने होते हैं, 16। रिमेनिंग वैल्यू 2, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0। तो 4 5 टाइम्स कितने होते हैं हमारे बेटा, 20। तो x इज इक्वल टू 4.5 डेज। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करेंगे
तो उनको कितना टाइम बेटा आप लोगों के पास लगेगा, 4.5 डेज लगेंगे। अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो उनको आप लोगों के पास क्या लगेगा, 4.5 डेज आप लोगों के पास लगेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, चीजें याद कर लेनी। ठीक है, यस, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, आपके पास 9 या आपके दो को आप करें तो 4.5। मतलब सिंप्लीफिकेशन आप जैसे मर्जी कर लें, जैसे आप लोगों को बातें चीजें कन्वीनियंट लगती हैं, आप वैसे ही इसके अंदर चीजों को पिन कर लें। ठीक है, यहां तक बेटा ये दो जो डोमेन्स मैंने आपको करवाई हैं, आपको एज, सॉरी, आप लोगों को ये आज की क्लास के अंदर जो दो बातें मैंने करवाई अभी तक, एक आप लोगों को करवाया कि यूनिट मेथड क्या होता है, और दूसरा बेटा आप लोगों को मैंने क्या बताया कि वर्क शेयरिंग प्रॉब्लम्स बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं। हमारे पास क्या है, वर्क शेयरिंग प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास क्या है। तो यहां तक आप लोगों को कोई सवाल हो, यहां तक बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तमाम के तमाम बच्चों को बेटा यहां तक मैथ समझ आया जितना अभी हमने किया। चले बेटा, अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक और डोमेन करवाता हूँ, एक और डोमेन बेटा हम लोग कर लेते हैं। ये भी आपकी वन पेपर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास सीएसएस के लिए भी बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है। उसको हम लोग कहते हैं आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेटा हम लोग कह रहे होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी बेटा आप लोगों के पास क्या है, प्रोबेबिलिटी हम लोग कहते हैं किसी भी इवेंट के वकूअ पजीर होने के तरीकाकार को। किसी भी इवेंट के बेटा वकूअ पजीर होने के आप लोगों के पास क्या है, तरीकाकार को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों के पास, कि उसके इवेंट के होने के आप लोगों के पास क्या है, कि नंबर ऑफ वेज आप लोगों के पास कितने हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, इसको हम कहते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। बड़ा ये आसान सा टॉपिक है, लेकिन पेपर की ये हमेशा से जीनत बेटा आप लोगों के पास रहता है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस, ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसको बेटा आप लोग डिवाइड करते हैं किसके साथ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स के साथ। इसको हम डिवाइड किसके साथ करते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स के साथ बेटा हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बात समझे। अब देखिए, मैच से पहले टॉस किया जाता है, आपके पास एक सिक्का ऊपर की तरफ उछाला जाता है। इस सिक्के की मारिया बेटा आप लोगों के पास साइड्स हैं दो। आपके पास एक साइड के ऊपर आपके पास टेल है, दूसरी साइड के ऊपर बेटा हमारे पास क्या है, आपके पास हेड है। अगर एक टास्क को आप कॉइन करते हैं, एक कॉइन को टास्क करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस टास्क के ऊपर बेटा हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आप लोगों के पास है। अब आपने देखना है कि उस सिक्के के ऊपर की तरफ जब उछाला जा रहा है तो कितने तरीकाकार हैं कि हेड आ सकता है। एक ही है ना बेटा, हेड आएगा सो आएगा आपके पास, आपके पास कितना है, हेड आएगा सो आएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, दो हैं। प्रोबेबिलिटी को हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 आप लोगों के पास है। इसी तरह अगर वो आपसे ये पूछ ले कि टेल की प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास कितनी है, बेटा टेल की प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास कितनी है, तो वो भी हमारे पास क्या है, 1/, बेटा आप लोगों के पास 2 है। टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना आपके पास। देखिए यहां पे हमारे पास दो टीम्स हैं, पाकिस्तान वर्सेस आप लोगों के पास क्या है कि इंडिया। एक मैच खेला जा रहा है इनके दरमियान। तो बेटा क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान विल विन मैच, पाकिस्तान आप लोगों के पास क्या करेगा, मैच विल विन करेगा आपके पास। क्या प्रोबेबिलिटी बेटा इस इवेंट की है। बेटा देखिए आपके पास मैच के पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान मैच आप लोगों के पास विन करेगा, एक पॉसिबल तरीका ये हो सकता है, या इंडिया आप लोगों के पास बेटा मैच विन करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहां फिर आपके पास ड्रॉ होगा। तो पाकिस्तान विल विन मैच, इसके बेटा एक ही तरीकाकार आप लोगों के पास है ना, वन। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, तीन। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितनी है, तीन आप लोगों के पास है।
तो मीन्स डैट कि अब मैच आपके पास खेला जाए पाकिस्तान और इंडिया, दो टीमों के दरमियान, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टीम पाकिस्तान उस मैच को जीतेगी? 1/3 बेटा आपके पास। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा लूडो खेलते हैं। लूडो के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक डाइस को रोल करते हैं। एक डाइस को रोल किया जाता है ना, जिसकी 6 साइड्स आप लोगों के पास होती। अब बेटा जब एक डाइस को आप लोग रोल करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डाइस के ऊपर आपके पास 6 आएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डाइस है उसकी जो आउटकम है वो 6 आएगी? बेटा उसकी एक साइड के ऊपर ही 6 है ना आपके पास, ऐसे ही होती है ना, एक साइड पे एक है, दूसरी साइड पे बेटा 2 है, तीसरी साइड पे आप लोगों के पास 3 है, आपके पास 4 आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास बेटा 5 आप लोगों के पास है, आपके पास 6 है। अगर आप एक डाइस को रोल करते हैं तो उसके ऊपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 1/6 आप लोगों के पास है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स बेटा आप लोगों के पास कितनी है? 1/6 आप लोगों के पास है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी है आप लोगों के पास? 4 आने की प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास कितनी है? वो भी 1/6 आपके पास है। तो ये इतना ही आसान टॉपिक है जितना मैंने बेटा आप लोगों को बताया। ठीक है। अब देखिए वो ये कहता है कि आपके पास टोटल 12 कार्ड्स हैं। ये आप लोगों के पास टोटल बेटा कितने कार्ड्स हैं? 12 कार्ड्स आप लोगों के पास हैं। हर कार्ड के ऊपर आपके पास नंबर लिखा हुआ है, आपके पास 1 to 12। कि मैं आपके सामने एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। वो ये कहता है कि आपके पास टोटल 12 कार्ड्स हैं, हर कार्ड के ऊपर एक नंबर मेंशन है, 1 to 12 बेटा आप लोगों के पास। आपके पास क्या है? 1 to 12, इसके ऊपर आपके पास 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 बेटा, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो वो कहते हैं कि यहां से आप एक कार्ड को ड्रा करते हैं। अ कार्ड वॉज रैंडमली ड्रॉन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस कार्ड के ऊपर आप लोगों के पास जो नंबर है वो 12 आएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है? बेटा 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही है ना, डिवाइडेड बाय 12। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 12 है, आपके पास कितनी है? एक। अब वो ये कहते हैं कि मुझे ये बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो आपके पास कंप्लीट स्केयर होगा? कोई ऐसा नंबर, कौन सा इसके अंदर, कौन से इतने कितने नंबर आपके पास हैं जो कंप्लीट स्केयर है? बेटा अगर आप एक का स्केयर लें तो वो एक होता है, दो का स्केयर लें तो वो 4 होता है, तीन का स्केयर लें तो बेटा आपके पास 9 होता है, चार का स्केयर लें तो वो 16 होता है, वो तो इसका हिस्सा ही नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो कार्ड जिसको आपने ड्रॉ किया उसके ऊपर आने वाला जो नंबर है वो कंप्लीट स्केयर आप लोगों के पास है? बेटा 3 है ना आप लोगों के पास, 3 कार्ड ऐसे हैं, 1, 4 और 9, उनमें से कोई भी आ सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 12। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो बेटा इसको कंप्लीट डिवाइड कर दीजिए, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है कंप्लीट स्केयर आने की। 1 ओवर आप लोगों के पास क्या है? 4 प्रोबेबिलिटी है आपके पास कंप्लीट स्केयर आने की। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इवेंट को जरा कंसिडरेशन के अंदर रखना है। अब यहां पे अगर वो इवेंट बदल दे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान विल नॉट लूज मैच, कि पाकिस्तान मैच नहीं आ रहे, इवेंट बदल दिया ना उसने, इसकी क्या आप लोगों के पास क्या है प्रोबेबिलिटी है? आपके पास व्हाट विल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान विल नॉट लूज मैच। तो बेटा देखिए अगर पाकिस्तान विन करेगा तो पाकिस्तान मैच नहीं हारेगा, अगर मैच ड्रॉ होगा फिर भी आपके पास पाकिस्तान मैच तो नहीं आ रहा। तो इवेंट आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी 2 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 3 ही है। तो व्हाट विल प्रोबेबिलिटी दैट आपके पास पाकिस्तान विल नॉट लूज मैच, वो आपके पास 2। तो आपने जरा इवेंट को कंसिडरेशन के अंदर रखना है कि वो किस इवेंट की बेटा बात कर रहा है आप लोगों से। आप लोगों से किसकी बात कर रहा है? वो किस इवेंट की बेटा आप लोगों से बात कर रहे हैं? बात समझे आप लोग? तो ये चीजें आप लोगों ने यहां तक लाजमन याद रखनी है। ठीक है, यहां तक आपने लाजमन इसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। कि प्रोबेबिलिटी बेटा आप लोगों के पास होती क्या है? प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे जो वैलिड चीज है वो आप लोगों के पास ये है कि वो किस इवेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने बेटा 3 टॉपिक्स किए। अगर किसी को यहाँ तक कोई अभी भी आपके पास इशू है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। क्लास के अंदर मौजूद तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, मोहम्मद अहमद, आमना, जुबैर, अनीका हैं हमारे पास रफ़िया हैं, रबिया हैं, रूप, जहरा हैं। बेटा यहाँ तक आपके पास कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो।
इसके अंदर दो सवालात हमारे पास आए। एक तो बेटा ये है कि अगर आप तीन डाइसिस को रोल करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तमाम के तमाम डाइसिस के ऊपर 6 आएगा। वो तो बेटा आपके पास एक ही केस बन सकता है ना। लेकिन यहां पे आपके पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बदल जाएंगी। वो आपके पास होंगी बेटा 6 × 6 × 6 36। जरब बेटा आप किसके साथ देंगे, 6 के साथ आप उसको क्या देंगे, जरब देंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 216 बनेगी। ठीक है, 1/216 आप लोगों के पास आएंगी। अगर दो डाइसिस को रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 होती हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक बच्चे का स्केयर वाला उसने कहा कि बेटा 12 कार्ड्स हैं, एक के ऊपर एक है, आखिरी के ऊपर 12, तो इसमें से एक कार्ड को आप खींचते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड आएगा वो कंप्लीट स्केयर होगा। बेटा इसके अंदर अब आपने देखना है कि कितने कार्ड ऐसे हैं जो कि कंप्लीट स्केयर हैं। एक एक है, एक बेटा 4 है, एक आपके पास 9 है। ये कंप्लीट स्केयर है ना। ये एक का स्केयर है, ये दो का स्केयर है, ये तीन का स्केयर आप लोगों के पास है। ये आपके पास कंप्लीट स्केयर वाले तीन ही कार्ड है ना। तो इवेंट क्या था, कंप्लीट स्केयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स 12 है। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया, मारिया बेटा 1/4 आपके पास। तो ये आपके, जी बेटा कोई टेक्निकल इशू आ गया था तो उसकी वजह से आपकी जो क्लास है वो, इस वजह से वो बेटा डिस्कनेक्ट हो गया आपके पास चीजें। सर x-5 क्यों ऐड नहीं किया। बच्चे इसके अंदर ये जरा ये देखिए, आपके पास हमारे पास ये था कि हमारे पास 3x-5 इज इक्वल टू बेटा 5 × x-5। लास्ट के ऊपर यही मैथमेटिकल इक्वेशन बनी थी ना। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ही हमारे पास ये होता है कि पहले ये जो मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू है, पहले आपके पास डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो बेटा 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। यहां पे माइनस है, यहां पे जमा है, तो बेटा माइनस और जमा को जरब करेंगे तो माइनस ही आएगा ना आपके पास, और 5 को 5 से जरब करेंगे तो 25 इज इक्वल टू बेटा आपके पास 3x-5। ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हैं ना चीजों को। तो यहां पे बेटा 5x बड़ी वैल्यू है तो 3x को इधर ले आए तो आपके पास -3x हो जाएगा। यहां पे -5 है तो आपके पास क्या है कि यहां पे +25। तो आपने यहां पे +25 में से -5 को सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा आपके पास 20 और इज इक्वल टू 2x, 5 में से 3 गए। यहाँ पे x की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो 2 को दूसरी साइड पे ले जाके आप लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 10 आ गई है ना। तो x हमने क्या सपोज किया था, आपके पास जावेद की उम्र सपोज की थी। जावेद की जो उम्र थी आप लोगों के पास, वो बेटा x ही तो सपोज की थी, मौजूदा उम्र आपने। ठीक है, अगर इसकी मौजूदा उम्र 10 है तो आपके पास असलम की जो मौजूदा उम्र थी वो कितनी थी बेटा, 3x थी। तो x की वैल्यू जब आपके पास 10 आ गई है तो इसको आप 10 से जरब दे दें। तो असलम की मौजूदा उम्र आपके पास 30 साल आ गई है। असलम की 5 साल पहले उम्र कितनी थी बेटा, 30 में से 5 को माइनस कर दें 25। जब आपके पास किसी भी एक इंडिविजुअल की मौजूदा उम्र आ गई है तो बेटा कोई मसला नहीं है, फिर आप आपके पास पास्ट कोई भी एज आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आपके पास निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बेटा मैंने बात आपके सामने रिपीट भी कर दी। ठीक है, हाँ, आपके सामने ये रिपीट भी कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई इशू आए तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको अगेन एंड अगेन सुनिए। फिर भी मसला आए तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैथ आपका टिल एग्जाम डे तक चलेगा। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश की कि आपको जो एज है इसका जो बेसिक सा कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को लाजमन बता दूं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूं। अब देखिए वो आप लोगों के पास ये कह रहा है, आप लोगों के पास यहां पे जरा ये एक बात देखिएगा बेटा। वो ये आप लोगों को कह रहा है कि तनवीर इस स्टेटमेंट को जरा लिखिए। इसके अंदर थोड़ा सा केस बदल जाएगा। वो ये कहता है कि तनवीर इज 10 years ओल्डर देन मसूद। यहां पे वो ये नहीं कह रहा कि वो 10 times ओल्डर है, वो कहता है 10 years ओल्डर देन आप लोगों के पास क्या है, मसूद है। 10 years ओल्डर देन बेटा आप लोगों के पास क्या है, मसूद है। तनवीर इज 10 years ओल्डर देन आप लोगों के पास मसूद। जबकि वो ये कहता है कि हाउ एवर 5 years अगो,
However, 5 years ago, 5 साल पहले की बात आप लोगों के पास है। 5 years ago, तनवीर वाज, जो तनवीर साहब आप लोगों के पास थे, वो बेटा क्या थे? ट्वाइस। तनवीर वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज मसूद। एज ओल्ड एज मसूद। तो आप मसूद की मौजूदा उम्र निकालिए। आप क्या करें? मसूद की मौजूदा उम्र बता दें। इसके अंदर थोड़ा सा केस बदलेगा। इसके अंदर वो शुरू के अंदर वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर रहा। वो आप लोगों के पास ये कह रहा है कि देखिए, जो तनवीर साहब आप लोगों के पास हैं, जो तनवीर आप लोगों के पास है, ये बेटा आपके पास मसूद से 10 साल बड़ा है। मसूद से बेटा क्या है? आप लोगों के पास 10 साल बड़ा है। बात समझे आप लोग? आपके पास मौजूदा सिनेरियो आप लोगों के पास है बेटा, ये है। आप लोगों के पास क्या है कि तनवीर इज 10 years ओल्डर देन आप लोगों के पास क्या है? मसूद है। 10 years आप लोगों के पास बेटा क्या है? आप लोगों के पास मसूद आप लोगों के पास है। ठीक है। इसके बाद बेटा वो आप लोगों को ये कह रहा है कि 5 years अगो आप लोगों के पास क्या है कि अब देखिए, ना तो आपको मसूद साहब की मौजूदा उम्र पता है, ना तनवीर साहब की मौजूदा उम्र पता है। आप सपोज कर लें, लेट्स बेटा आप लोगों के पास सपोज, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो तनवीर है, इसकी जो बेटा आप लोगों के पास मौजूदा उम्र है, वो आप लोगों के पास क्या है? एक्स है। हमारे पास तनवीर की मौजूदा उम्र बेटा आप लोगों के पास क्या है? एक्स आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास जो मसूद आप लोगों के पास है, इसकी बेटा फिर मौजूदा उम्र आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास इसकी बेटा मौजूदा उम्र आप लोगों के पास क्या होगी? अब देखिए, तनवीर अगर आप लोगों के पास एक्स है, तो मसूद आप लोगों के पास बेटा कितना होगा? इसको आप वाई सपोज करें। आप लोग इसको बेटा, हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास वाई सपोज कर लेते हैं। ठीक है। ये यहां पे बेटा आप लोगों के पास दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स आप लोगों के पास हैं। आप लोगों के पास इसके अंदर क्या है? दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स बेटा आप लोगों के पास हैं। ठीक है। अब दूसरी बात बेटा वो ये आप लोगों को कह रहा है, एक मिनट बेटा, इसमें आपको स्क्रीन शो हो रही है बेटा? आप तमाम के तमाम बच्चों को बेटा स्क्रीन विजिबल है बेटा? इसमें मैं लिख क्यों नहीं पा रहा? जस्ट वेट, एक मिनट बेटा, कोई मेरे ख्याल टेक्निकल ग्लिच आ गए। तो, जी बेटा, आपके पास स्क्रीन नजर आ गई आपको? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेटा आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने एक इंडिविजुअल की, जो आप लोगों के पास इसके अंदर बेटा वो आपको ये कह रहा है कि तनवीर जो है, वो आपके पास मसूद से कितने साल बड़ा है? आप लोगों के पास, आप लोगों के पास बेटा क्या है? आपके पास 10 साल बड़ा है। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आप लोगों के पास, यहाँ पे मसूद की एज को आप लोग सपोज कर लें। क्योंकि मसूद आप लोगों के पास एक इंडिविजुअल की एज को बेटा हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास सपोज कर लेते हैं। अगर मसूद आप लोगों के पास एक्स है, जरा आसान रहेगा, वैसे माइनस के अंदर चला जाएगा। तो बेटा तनवीर साहब की उम्र कितनी होगी? मौजूदा उम्र बेटा कितनी होगी? x + 10 हो जाएगी ना। अगर देखिए आप लोगों के पास, हमने सपोज कर लिया कि जो मसूद की मौजूदा उम्र है वो आपके पास एक्स है, तो बेटा तनवीर की मौजूदा उम्र आप लोगों के पास कितनी होगी? तनवीर की बेटा आप लोगों के पास मौजूदा उम्र कितनी होगी जाएगी? x + 10। यहां पे मल्टीप्लीकेशन वाला सिनेरियो नहीं है। यहां पे बेटा आप लोगों के पास मल्टीप्लीकेशन वाला सिनेरियो, टाइम्स का जिक्र नहीं कर रहा। आप तनवीर की उम्र को भी एक्स कंसीडर कर सकते हैं। तनवीर की एज को भी बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं? एक्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। आमना बच्चे देखिए, इसके अंदर बेटा आपने टाइम्स का जिक्र क्यों नहीं किया? इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया? टाइम्स का जिक्र बेटा आप लोगों ने क्यों नहीं किया?
इसके अंदर वो आपके पास ये तो बात कर ही नहीं रहा था कि फला आदमी फला, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, फला आदमी से इतने गुना बड़ा है आप लोगों के पास, ये बात तो बेटा वो कर ही नहीं रहा था आप लोगों से। इस स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को वो प्योर ये बात बता रहा है कि एक आदमी आप लोगों के पास है, ये तनवीर आपके पास एक आदमी है, ये दूसरे आदमी मसूद से 10 साल बड़ा है। आपके पास जो तनवीर है ये बेटा आप लोगों के पास किससे बड़ा है, मसूद से 10 साल बड़ा है। तो मसूद की उम्र के अंदर बेटा आप क्या करें, 10 को जमा कर दें। तनवीर मसूद से 10 साल बड़ा है ना आप लोगों के पास। या फिर इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, जो मसूद आप लोगों के पास है ये बेटा आप लोगों के पास क्या है कि तनवीर से आप लोगों के पास 10 साल छोटा है। यही बात, ये मौजूदा टाइम की बात कर रहा है। इसमें से एक सिनेरियो आप लोग लेंगे ना, सपोज ना तो आपके पास तनवीर की मौजूदा उम्र मौजूद है, ना बेटा हमारे पास मसूद की मौजूदा उम्र मौजूद है, लेकिन यहां पे आप लोगों को यह पता है कि मसूद छोटा है। तो मसूद की बेटा आप मौजूदा उम्र को हम लोग क्या करेंगे, एक्स कंसीडर कर लिया आप लोगों ने। जब मसूद की मौजूदा उम्र बेटा एक्स आ गई है तो तनवीर की तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो मौजूदा उम्र है वो एक्स+10 नहीं आ जाएगी। एक्स प्लस, तो दोनों की मौजूदा उम्रें हमारे पास निकल आई तो मसला तो कोई नहीं है बेटा आपके पास। वो ये कह रहा है कि आपके पास जो तनवीर है ये एक्स+ बेटा 10 है आपके पास। मसूद जो आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास बेटा क्या है, एक्स आप लोगों के पास है। ये वो प्रेजेंट एजिस की बात कर रहा है आपके इस क्वेश्चन के पहले फिक्रे के अंदर बेटा आप लोगों के साथ। ठीक है, आप लोगों के पास इसके बाद जरा ये देखिएगा बेटा, टू वेरिएबल्स के अंदर हमें इक्वेशंस को ऐड और माइनस करना पड़ेगा, उसके अंदर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहां पे ये देखिएगा कि बेटा वो आप लोगों को ये कह रहा है कि 5 years अगो, 5 साल पहले, अब वो पास्ट की बात कर रहा है ना। यहां पे जरा ये देखिएगा कि बेटा यहां पे अगर आप लोगों के पास क्या है, x+10 आप लोगों के पास है, तो इसमें से 5 साल पहले -5 कर देंगे। x+10 -5, देखिए मौजूदा उम्र तनवीर की x+10 है, तो बेटा 5 साल पहले कितनी होगी, -5 होगी। मसूद की मौजूदा उम्र बेटा x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x-5 हो जाएगी। अब वो ये कहता है कि 5 साल पहले जो तनवीर था वो 2 गुना था किसके, मसूद के। वो 2 टाइम्स था बेटा किसके, आप लोगों के पास मसूद के। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर वो 2 दफा कंपेयर करता है चीजों को, 2 दफा इंडिविजुअल्स को बेटा कंपेयर करता है। अब देखिए तनवीर की 5 साल पहले की उम्र आप लोग लिख लें, ये क्या है, x+10 - 5 इज इक्वल टू 2 इंटू मसूद की बेटा 5 साल पहले की उम्र कितनी है, x-5। अब देखिए +10 -5, तो बेटा ये आपके पास x+5 रह गया ना, +10 में से -5 आप निकाल दें। ये दो एक दफा x से जरब खाएगा तो बेटा 2x जवाब आ जाएगा। दो आपके पास 5 से जरब खाएगा तो -10 जवाब आ गया ना, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस आपके पास है। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे हम लोगों ने आपके पास x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले जाना है। तो 2x - x हो जाएगा, ये x दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, यहां पे +5 बचा। ये बेटा आपके पास जो -10 है ये यहां पे आके आपके पास प्लस हो गया, तो 2x में से x गया तो x जवाब आया। 10 + 5 कितने होते हैं बेटा, 15। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, आपके पास 15। तो हमने एक्स सपोज क्या किया था बेटा, आपके पास मसूद साहब को सपोज किया था। तनवीर साहब इससे 10 साल बड़े हैं, तो 15 + 10 कितना होगा, 25। तनवीर की मौजूदा उम्र 25 साल है, मसूद की मौजूदा उम्र बेटा आपके पास कितनी है, 15 साल है। इसके अंदर आपके पास प्लस और माइनस वाला केस था बेटा, इसके अंदर आपने दो डिफरेंट वेरिएबल्स बेटा सपोज नहीं करने, वो आपको ज्यादा तंग करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स को बेटा सपोज नहीं करना, वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपने क्या किया कि एक इंडिविजुअल था वो दूसरे इंडिविजुअल से कुछ साल बड़ा था। ठीक है, फिर वो ये कह रहा है कि 5 साल पहले की बात वो आप लोगों को बता रहा था, तो हमने उसी के मुताबिक बेटा आप लोगों के पास 5 साल पहले वाला सिनेरियो क्रिएट कर लिया नूर बेटा। और आप लोगों ने चीजों को क्या कर लिया, हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली और आप लोगों के पास चीजों को अप्लाई कर दिया। ठीक है,
आपको कुछ एज बेटा क्लियर होना स्टार्ट हुई है, विद प्रैक्टिस चीजें हो जाएंगी बेटा, इसके अंदर परेशान नहीं होना, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट को जरा समझना जरूरी है, आप लोगों के पास है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपके पास ये चीजें आ जाएं, ठीक है। हमारे पास क्या है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे मेरा ख्याल डिफिकल्ट पार्ट भी है आपके एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन का, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन का ये शायद सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी है, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों को थोड़ा सा ना मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के अंदर हमेशा से मसला रहता है। अब इसके बाद मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूं, उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे कि बेटा आप लोगों ने क्या करना है। ओके जैनुल आबदीन, मैं इसी से बेटा मिलता जुलता आप लोगों के पास एक सवाल और कर देता हूँ। इसी तरह का बेटा आप लोगों के पास क्या करते हैं, एक सवाल और कर देते हैं। अब देखिए बेटा, इसको हम यहां पे देखते हैं। अब जरा जरा बेटा हर स्टेटमेंट के अंदर सेम ही बातें वो पूछे, ऐसा होगा नहीं कभी आप लोगों के पास ना। हर दफा आप लोगों को क्या करना है कि जो क्वेश्चन के अंदर बात उसने बताई है उसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर बेटा क्या करना है, आपने कन्वर्ट। जी जी बेटा, नहीं बेटा, मैं आपको वो कर दूंगा, ठीक है, आपको क्वेश्चंस कर दूंगा, आपको बताऊंगा भी कि वो आपने कैसे सबमिट करवाने हैं। जी जैनुल आबिदीन बेटा, अब देखिए बेटा वो आप लोगों को ये कह रहा है कि हमारे पास दो लोग हैं। इस स्टेटमेंट को जरा लिखिए। सम ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ सादिया, सम ऑफ एजेस ऑफ सादिया एंड हर मदर, सम ऑफ एजेस ऑफ सादिया एंड हर मदर इज 70 years। अब बेटा देखिए वो ये कह रहा है कि प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर क्या है, जैनुल आबदीन बाकी बातें छोड़ दीजिए। अगर इस बात को आपने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो, क्या लिखेंगे। वो ये कह रहा है कि आपके पास दो औरतें हैं, एक बेटी है और एक क्या है, उसकी माँ है आप लोगों के पास, सादिया। और आप लोगों के पास बेटा क्या है, मदर है। वो कहता है कि आप लोग क्या करें, चले हमें इसको एक्स और वाई कंसीडर ही नहीं करते। वो ये कह रहा है, आपको ये बात तो हमें समझ आ रही है ना, कोई वो ये कह रहा है कि सादिया प्लस आपके पास उसकी जो माँ है, इनकी एजिस को अगर आप जमा करें तो जवाब कितना आता है, 70 आता है। आपके पास जवाब कितना बेटा, आप लोगों के पास क्या आता है, 70 आप लोगों के पास आता है। अब देखिए इसके बाद ये कह रहा है कि 10 years अर्लियर, 10 years अर्लियर, 10 साल पहले। अब अगर बेटा आपके पास सादिया की मौजूदा उम्र आपको नहीं पता, तो इसको आप लोग क्या करें, एक्स कंसीडर कर लें, इसको बेटा माँ को वाई कंसीडर कर लें। दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है ना बेटा आपके पास। तो आपके पास यहां पे x जमा वाई इज इक्वल टू 70 नहीं हो जाएगा। अगर सादिया और मदर भी रहने देंगे तो बात वो भी चलेगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि आप लोगों के पास 10 साल पहले, तो सादिया अगर मौजूदा उम्र उसकी x है, तो 10 साल पहले बेटा कितनी होगी, x-10। अगर मदर की मौजूदा उम्र बेटा y है, तो 10 साल पहले कितनी होगी, x-10। ये पास्ट की बात कर रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि 10 साल पहले क्या था, जो सादिया की उम्र थी आप लोगों के पास, सादिया एज वाज, सादिया एज वाज, 10 साल पहले जो सादिया की एज बेटा आप लोगों के पास थी, वो आप लोगों के पास क्या थी, एज वाज 1/4 ऑफ हर मदर एज। आप लोगों के पास क्या थी, हर मदर एज बेटा आप लोगों के पास थी। ये 10 साल पहले की बात वो बता रहा है। तो आप लोगों ने इस बात को लिख लेना, 10 साल पहले क्या था, 10 साल पहले बेटा ये था कि जो सादिया की उम्र थी, वो ये कहता है कि वो 1/4 थी किसका, उसकी माँ की उम्र का। ऐसे ही बनेगा ना आप लोगों के पास। बेटा आप लोगों के पास वो ये कहता है कि सादिया की 10 साल पहले जो उम्र थी, सादिया की 10 साल पहले उम्र थी कितनी, x-10 इज इक्वल टू 1/4, ऐसा आ जाएगा। माँ की जगह बेटा y-10 आप लोगों के पास आ जाएगी। तो आपने क्या किया, माँ के नीचे बेटा माँ की 10 साल पहले की उम्र लिख दी, सादिया के नीचे आपने सादिया की 10 साल पहले की उम्र लिख दी है। अब ये वाली बात यहां पे जो मैंने आपको मारिया बच्चे बना के दी, ये टेबल बना के दिया, इस टेबल को आपने अंडरस्टैंड किया।
ये टेबल उन टेबल्स की तरह नहीं था जैसे कि पिछले आपके पास मसालों के अंदर बातें थी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सिनेरियो सिर्फ चेंज हुआ आपके पास। अब बेटा इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं ना आप लोगों के पास। अब देखिए आपके पास इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। y-10 आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, 4 एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो y-10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x माइनस आपके पास 10। अब ये 4 यहां पे तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे बेटा जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई x-10 इज इक्वल टू बेटा y-10। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4x, 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4 आपके पास 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 4x-40 इज इक्वल टू y-10। इसको आप इक्वेशन की फॉर्म के अंदर बेटा ले आए, कोई मसला नहीं, ले आते हैं। ये आपके पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं इनको एक साइड पे करें, तो ये आपके पास 4x-y इज इक्वल टू -10, ये 40 दूसरी साइड पे बेटा जाके क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो आपके पास 4x-y इज इक्वल टू 30 आ गया ना। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप आपस के अंदर ऐड कर दें, अगर इनको हम आपस के अंदर बेटा जमा कर दें, तो हमारे पास क्या है कि हम एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये भी मैथमेटिक्स का असूल है बेटा, लेकिन टेबल बनाना एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की शर्त है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने कैसे डेवलप करने हैं, जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब बेटा देखिएगा इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग यहां पे आपके पास क्या करें, ऐड कर दें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। यहां पे आपके पास 4x-y इज इक्वल टू बेटा 30। आपके पास प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो गए हैं। 4x जमा 1x 5x इज इक्वल टू बेटा आपके पास 100 आ गया। 70 जमा 30 क्या हो रहे हैं आपके पास, जमा ही हो रहे हैं ना, आपके पास 100 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 दूसरी साइड पे बेटा जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 5 का टेबल अगर आप 20 दफा पढ़ें तो क्या मसला है। आपके पास x आपने क्या सपोज किया था, x बेटा आपने क्या सपोज किया था, x आपने सपोज किया था सादिया की मौजूदा उम्र। तो सादिया की मौजूदा उम्र आपके पास कितनी है, 20 साल है। और बेटा माँ की मौजूदा उम्र कितनी होगी, आपके पास देखिए x की जगह आप 20 लिखिए, y ऐसा लिखेंगे 70 आपके पास। y की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। तो माँ साहबा कितने सालों की हैं, 50 की। बेटी कितने की है बेटा, आपके पास 20 की। तो यही तो स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा था कि सम ऑफ एजेस ऑफ सादिया एंड हर मदर इज 70। तो सादिया की एज 20 है, मदर की एज 50 है, दोनों को जमा करें 70 ही तो जवाब आता है। आपका अगर मेथड ठीक है तो आप हर मैथ के क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आजम बच्चे हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, क्रॉस चेक मैथ के सवाल आसानी से हो जाते हैं। यहां तक बेटा ठीक है आपके पास बातें। अब ये जो एज वाली बातें थी, ये तमाम के तमाम जो पॉसिबल वेज थे, ये बेटा मैंने आपको बता दिए। ये पॉसिबल जो तरीके थे ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं बेटा। यहां तक किसी बच्चे का आज की क्लास के अंदर बेटा सवाल हो, जितनी बातें अभी आज तक मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, यहां तक आपका एज से मुतल्लिक कोई भी सवाल है, ठीक है, आपको बेटा मैं इसकी एक्सरसाइज शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसको एक जो आपके पास अच्छा स्टूडेंट है उसके अंदाज के अंदर अटेम्प्ट करना है। आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट भी लिखी हो, आपने बेटा क्वेश्चन स्टेटमेंट भी लिखी हो। इनफिनेक्स बेटा थैंक यू सो मच, लेकिन काइंडली आपने नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि अपना बिल्कुल रियल नाम लिखना है। ठीक है, आपने स्टेटमेंट भी बेटा वहां पे लिखी हो, उसके अंदर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको भी एक्सट्रैक्ट किया हो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने सोल्यूशन निकाला हो। ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट भी मैं खुद समझूं, उसका जवाब भी बेटा मैं खुद निकालूं। ठीक है, आपने सिर्फ जवाब नहीं मुझे निकाल के देने, आपने स्टेटमेंट लिखनी भी है, आपने गिवन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी करनी है, और आपने फिर पूरा सोल्यूशन भी देना है। एक्सरसाइज मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, यस रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा मैं भेज दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने का बेटा सबूत देंगे, वो कॉन्फिडेंशियल बातें होंगी ना, ये आपकी और मेरी बातें हैं। ठीक है, यस बेटा क्लास का जो टाइम है वो आपका नॉर्मली 8:30 ही रहेगा। 8:30 से ऑनवर्ड ही आपकी क्लास हुआ करेगी। लेकिन कल के लिए ये बात याद रखिएगा कि कल बेटा आपकी जो क्लास है वो 9 बजे होगी। कल जो आप लोगों की क्लास है मैथ की, वो 9 बजे इंशाल्लाह, आपको 9 बजे का लिंक आ जाएगा। 9:05 पे 9 बजे पूरे आपके स्टार्ट हो जाएगी क्लास। ठीक है, कल के लिए सिर्फ ये है
फिर आपकी वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो क्लासेस हैं वो 8:30 बजे ही होंगी, ठीक है। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल? जब आप लोग बेटा अपनी असाइनमेंट को फॉरवर्ड करें तो वो आपने ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड नहीं करनी, वो आपने मेरे इंडिविजुअल नंबर के ऊपर फॉरवर्ड करनी है विद योर गुड नेम। उस उन पेजेस के ऊपर आपका नाम भी लिखा हो, ठीक है। और वो आपने मेरे नंबर के ऊपर फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ग्रुप के अंदर ना बेटा उसको वहां पे रश ना डालिएगा। तो यहां तक किसी भी बच्चे का कोई सवाल बेटा? यहां तक कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को वो माइक भी ऑन कर सकते हैं, यू कैन टर्न ऑन योर माइक एज वेल। यहां तक बेटा आप लोगों नंबर बेटा, ग्रुप जिस नंबर से आपको लिंक मिला था ना ग्रुप के अंदर, वो मेरा नंबर ही है। जिस आपको नंबर से वो लिंक मिला था वो मेरा नंबर है, ठीक है। यहां तक बेटा आप लोगों को कोई सवाल है तो यू कैन यूज, आपके पास 1 or 2 मिनट, आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है। टर्न ऑन योर माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो एक्चुअली जो आपने असाइनमेंट से रिलेटेड बात बताई है, जो जी एक्सरसाइज मिलनी है, वो आपकी आवाज़ जो है इस वक्त, मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक था तो मुझे आवाज़ नहीं आई। बेटा मुझे वो मैं काइंडली आपको वो अगर रिपीट एक्सरसाइज, कर देंगे आप? यस एक्सरसाइज एक शेयर करूंगा, ये आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, तो वो आपने एक अच्छे तरीके से उसको रिप्रोड्यूस करके उसको सॉल्व करके ना, तो विद योर गुड नेम आपने मेरे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देनी है, मैं उसका आपको फीडबैक दे दूंगा, ठीक है। अच्छा तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट आपने लिखी हो प्रॉपर, आपने उसके अंदर जैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें की हैं वैसे ही बेटा आपने की हो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। सर इसमें क्वेश्चन देकर हम कैसे पता लगाएं? कोई ट्रिक है कि इसमें एक्स और वाई लेना है या एक्स और एक्स दोनों एक ही वेरिएबल लेना है? इसमें जी बेटा, क्वेश्चन को देकर कैसे समझेंगे? बेटा क्वेश्चन आपको खुद बता देता है, मैथमेटिक्स आपको अल्फाज खुद बताते हैं कि मेरे साथ आपने कैसे ट्रीट करना है। अब इसके अंदर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स थे, एक माँ थी और एक आप लोगों के पास सादिया थी। दोनों की एजिस का वो सम बता रहा है। तो यहाँ पे अब आप दोनों को एक्स प्लस एक्स सपोज करके 70 कभी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही आपके पास नहीं है ना। तो यहाँ पे तो आपके पास फिर 2x = 70 हो जाएगा, x = 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे ही आप जवाब गलत करेंगे। तो यहाँ पे जब आपको वो क्या करता है, आप लोगों को बेटा वो क्या करता है, आपको डिफरेंट वैल्यूज का कंपैरिजन देता है। वो ये कहता है कि आप लोगों के पास क्या है कि फला इंडिविजुअल से 10 गुना बड़ा है। अब इसका वो इसके साथ कंपैरिजन कर रहा है। जब सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है ना, तो फिर आप सेम वेरिएबल को क्या करते हैं, आप लोग सेम वेरिएबल को बेटा क्या करते हैं, सपोज करते हैं। जब डिफरेंट चीजें आपके पास है तो फिर डिफरेंट वेरिएबल्स को हम सपोज करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट की डेडलाइन बेटा ये कोई हेडिक Yes, नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना कीजिए, मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ उमर बेटा। अगर कोई बच्चा नहीं भी करना चाहता तो इसको ना भी करे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपके लिए चीजें जरूरी हैं, क्योंकि पर सर एज को मैं तो दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा ना, ठीक है। तो सर अब हम आपकी जिस प्रैक्टिस ग्रुप में करें। ऐड है ना सर। जी जी। हेलो जी जी बोलिए बेटा। सर, हम जिस ग्रुप में ऐड है ना, वहाँ पे आपका नंबर जो है ना वो नहीं है। बेटा ये मेरा वो नंबर है, सर मैंने लिख दिया, जुबैर साहब ये सामने ने आपके लिंक सामने लिख दिया। शेयर किया था। ये मैंने तो आपके सामने काइंडली अपना अपना नंबर नंबर लिख इधर दिया है। शेयर कर दें आप। जीरो थ्री मेरा जीरो ख्याल है फोर सर 2 ग्रुप हैं इसके ना। ये जी बेटा मैंने लिख दिया, 03041191 591। माई नेम इज डॉक्टर मोहम्मद वकास, ठीक है। आप इसके ऊपर बेटा शेयर कर सकते हैं, अगर मैथ से मतलब कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला बेटा सी यू गाइस टुमारो। अपना